वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब हम सब जानते हैं, आपने अभी एक दो दिनों में ये चीज़ तो देखी ही होगी कि जो FII है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, इनका सेलिंग रेट बहुत देखने को मिल रहा है जो कि अनयूजुअल है। और बहुत सारे लोग इस पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है जो FII जानती है और हम नहीं जानते कि वो इतना सेलिंग कर रही है। जैसे कि अगर हम पूरे जनवरी महीने की बात करें तो पूरे जैन में करीबन 3000 करोड़ का सेलिंग जो है, इक्विटी का सेलिंग हमें FII की तरफ से देखने को मिला। और अगर लास्ट 3 दिन की हम बात करें, जो ट्रेडिंग सेशंस के लास्ट 3 दिन थे, वहां 10,500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स जो है ये FII ने बेचे हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि जब भी FII सेलिंग करेगी या बाइंग करेगी, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होते हैं और स्ट्रॉन्ग से रीज़न होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे वैसे रीजंस के चलते जो है FII ऐसे डिसीजंस लेते हैं। आप अगर जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आप डेफिनेटली ये चीज़ को कंसिडर करते हो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में कितना है। अगर मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं 1% वो स्टॉक को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ डेफिनेटली फैक्टर्स कंपनी के बारे में होते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं होते, लेकिन इनको पता होते हैं। और इस वजह से इनका अपना होल्डिंग भी ऐसे ग्रोइंग स्टॉक्स में देखने को मिलता है और साथ ही साथ इनकी वजह से हम भी इससे हेल्प लेते हैं। लेकिन FII जब इतना बड़ा सेलिंग कर रही है, यानी 1 जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो 31,000 करोड़ इक्विटी शेयर्स उन्होंने बेचे हैं इंडियन मार्केट में। और लास्ट 3 वर्किंग डेज जो थे उनकी अगर हम बात करें तो 10,500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स जो है इन्होंने बेचे हैं, जिसके चलते आप यहां देख सकते हैं कि जो FIIs है वो इंडेक्स में, फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों में भी हमें बेयरिश, यहाँ पे इंडेक्स में तो हमें फुल्ली स्ट्रॉन्ग बेयरिश देखने को मिल रही है, जबकि इंडेक्स ऑप्शन में माइल्ड हमें बेयरिश देखने को मिल रही है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री भी चेक करें FII की तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी में अगर हम FII की देखें तो बेयरिश ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग हो जा रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं एक मार्केट में फियर है मंडे को लेकर के FIIs का स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। और गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ भले ही मार्केट न्यूट्रल ओपन हो, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, लेकिन मार्केट एक सस्टेनेबली नहीं चलेगा और मार्केट कहीं ना कहीं डाउन जाएगा ड्यू टू द FIIs का हेवी सेलिंग्स होना। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि FIIs का सेलिंग के पीछे का रीजन क्या है। FIIs की सेलिंग के पीछे 2 बड़े रीजंस हैं और इन रीजंस के चलते अभी नहीं, फ्यूचर में भी हमें FIIs का थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिल सकता है। या हम बोल सकते हैं कि एक जो इन्वेस्टमेंट का FII का जो फोर्स था वो फोर्स हमें इंडियन मार्केट से स्लाइटली हमें डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन क्यों है अगर हम ये बात करें तो सेबी की तरफ से जो है FII के लिए, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए सेबी ने कुछ रूल सेट किए हैं। स्पेसिफिकली बताया जाए तो 2 मेजर रूल यहाँ पे सेट किए गए हैं और ये जो 2 रूल हैं इन्हीं के वजह से जो है ये FII जो है इसका ये ह्यूज सेलिंग चल रहा है। यानी 1 महीने में 31,000 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इन्होंने बेचे हैं और लास्ट 3 दिनों में तो जैसे मैंने बताया 10,500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स बेचे। अब ये दोनों जो रूल्स ये कौन से हैं अगर हम ये बात करें, क्योंकि हमें रूल पता होने चाहिए कि ऐसे कौन से ये 2 रूल हैं जिनकी वजह से जो है सेबी ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि ये 2 रूल उनको सेट करने पड़े और इन रूल्स की वजह से FII को जो है इतना सेलिंग करना पड़ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें रूल्स के बारे में तो जो पहला रूल सेबी की तरफ से सेट किया गया है वो ये है कि किसी भी कंपनी में
50% से अगर ज्यादा के इक्विटी शेयर्स वो रखते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। और ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स उनको कंपनी में अगर 50% से ज्यादा के स्टॉक्स देने हैं, अगर वो रखते हैं एफआईएस अपने पास, तो उनको देना पड़ेगा। सेकेंड रूल जो यहाँ पे सेट किया गया है सेबी की तरफ से, 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर उनका है तब भी उनको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। अब ये दोनों रूल्स होने की वजह से, और ये दोनों रूल जो है ये इन्फोर्स होने वाले या इम्प्लीमेंट होने वाले 1 फेब से, यानी 1 फेब से जो है ये दोनों रूल एप्लीकेबल रहेंगे। यानी 1 फेब के बाद या 1 फेब से अगर आपके पास 50% से ज्यादा इक्विटी किसी भी स्टॉक की कंपनी की है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर विद इन 24 आवर्स सबमिट करना पड़ेगा, या 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपका किसी भी कंपनी या इक्विटी में है तब भी आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। अब इस रूल के चलते जो एफआईआईस है, ये एफआईआई ने एक जो है जिनके भी एक्स्ट्रा के 50% से ज्यादा का इक्विटी होगा या 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा, वो एफआईआईस जो है यहाँ पे फटाफट सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर शायद नहीं देना हो, और इस वजह से वो लोग फटाफट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अपनी इक्विटी को सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट यहाँ पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो रूल सेट किया गया है एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर का, 50% से ज्यादा की इक्विटी हो या 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए है कि बहुत से स्टॉक आपने देखे होंगे जैसे एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसे स्टॉक्स जो है ये बिना प्रमोटर के होल्डिंग के चलते हैं, आईटीसी भी उनमें एक है। अब ऐसे में अगर आपके पास 50% से ज्यादा के इक्विटी शेयर्स है तो कल आप पार्टनरशिप क्लेम कर सकते हो या ओनरशिप क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो वे जो होगा ये गलत होगा। इस वजह से जो सेबी है, ये सेबी ने ये रूल सेट कर दिया है कि चाहे कोई भी एफआईआई हो, उनके पास अगर 50% से ज्यादा का इक्विटी शेयर वो रखते तो उनको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देने हैं, और 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर वो किसी इक्विटी या कंपनी में रखते तब भी उनको जो है ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देने हैं विद इन 24 आवर्स। ये इफेक्ट में आने वाला है 1 फेब को। तो उसके पहले का ये ह्यूज सेलिंग जो है ये हमें एफआईआई का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम सोचे कि इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कितना रहने वाला है तो डेफिनेटली हमें इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि हम गैप अप में ओपन हो या गैप डाउन में ओपन हो या एक जो है सस्टेनेबल मार्केट में ओपन हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट जैसा भी ओपन हो, चाहे मार्केट यहाँ पे गैप अप में ओपन हो रहा है या गैप डाउन में, लेकिन मार्केट एक सस्टेन रेंज में नहीं चलेगा। मार्केट डेफिनेटली नीचे आने के चांसेस है, निगेटिव में जाने के चांसेस है ड्यू टू दिस एफआईआई ह्यूज सेलिंग। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।